हमीरपुर में महिला आयोग द्वारा एक महिला जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया और जिसमें प्रतिभागी हमारी आंगनवाड़ी की वर्कर्स हैं, जिसमें डीपीओ हमीरपुर और जो भी आईसीडीएस डिपार्टमेंट है उन्होंने हमारी इसमें पूरी मदद की है, क्योंकि ये विभाग हमारे साथ जुड़ा हुआ है, सोशल जस्टिस के अंडर आता है। तो इसमें जितने भी प्रतिभागी हैं हमारी ये आंगनवाड़ी वर्कर हैं और वो ये आम जो ऑडियंस नहीं है, क्योंकि एक एक आंगनवाड़ी वर्कर जो वो 300 परिवारों को संभालता है, जिनकी नज़दीकी बिल्कुल गांव में हर एक परिवार तक होती है। तो इसीलिए जो ये हमारी ऑडियंस आज की है, इनके साथ हमने ये शिविर आयोजित किया ताकि जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएं, महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर महिलाओं की आजीविका को लेकर, उनके सेल्फ प्रोटेक्शन को लेकर, अपने आप को कैसे वो सुरक्षित रखते हैं उसको लेकर, सरकार की क्या स्कीम्स हैं जो महिलाओं के लिए लाभदायक हो सकती हैं, इसके लिए इन महिलाओं को हमने चुना है, क्योंकि हर एक परिवार से जुड़े होने की वजह से जो भी आज हम बातें यहाँ पे बताएंगे वो पूरी तरह से पूरे गांव में जाकर पहुंच जाएंगे। देखिए, एक बात आपने कही कि एसटीएम का मामला आया, मैं जानती हूँ उन्ना से था केस, हमने उसमें तुरंत संज्ञान लिया था और जो भी महिला पीड़ित थी उसके प्रति हमने पुलिस से बात की थी कि इसमें फिर जो है वो जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसके बाद हमारे पास एक न्यायपालिका, न्याय प्रणाली भी है। अगर वो समझौता हुआ है तो जिस अधिकार को लेके महिला लड़ रही थी शायद वो अधिकार उसको मिला है और इसकी वजह से उनके बीच में एक समझौता हुआ है और वो समझौता किसी एक की हत्या करके नहीं हुआ है, दोनों की आपसी सहमति से हुआ है। दूसरी बात, जो अभी धर्मशाला का केस, हमारे एक बच्ची की मौत हुई है जो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में थी, उसके लिए भी हमने तुरंत संज्ञान लिया कि उस बच्चे के प्रति जो हर पहलू पर जांच की जाए। पुलिस एसपी से हमने बात की और रोज़ हम बात कर रहे हैं उनसे, और उनसे हमने ये भी आग्रह किया कि रोज़ शाम को आप जो भी इसमें जांच करते हैं उसको जनता के सामने रखा जाए। और इस मामले में बहुत सी चीज़ें ऐसी जो अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उस बच्ची के साथ महिला आयोग पूरी तरह से खड़ा है और पुलिस हर पहलू पर जाँच कर रही है और हमें वो रिपोर्ट कर रही है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लिखित रूप से भी रिपोर्ट मांगते हैं, जिसमें हमें डिटेल्ड रिपोर्ट आती है कि उन्होंने किस किस स्तर पर किस तरह की जांच की है, पर बच्ची के साथ पूर्णतः न्याय होगा। और आगे का मामला, सच और झूठ प्राप्त करना वो पुलिस का काम है और न्याय देना वो कोर्ट का काम है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जांच सही तरीके से हो, अगर कोई दोषी है तो उसको सजा मिले, अगर कोई निर्दोष है तो वो इसके दायरे में ना। वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन श्रीमती विद्या नेगी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर जागरूकता अभियान की शुरुआत की है हमीरपुर में, और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ज़मीनी स्तर पर, चाहे वो आर्थिक स्थितियां हों, महिलाओं के लिए उनको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए योजनाओं की बात हो, चाहे वो विधवा पेंशन की बात हो, युवा पीढ़ी में बेटियों की पढ़ाई की बात हो, हर क्षेत्र में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी महिलाओं की ताकत बन करके उभरे हैं और उन्होंने ज़मीनी स्तर पर काम किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि विद्या नेगी जी, जिनको कि चेयरपर्सन की जिम्मेवारी दी है वुमेन कमीशन की, आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के उत्थान के लिए सजगता से काम किया जाएगा, कुशलता से काम किया जाएगा और वो दिन दूर नहीं जब हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का नाम पूरे देश में बड़े आत्मसम्मान से लिया जाएगा। तो इसके लिए मैं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूँ। कोई भी अन्याय नहीं होगा, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अनाप शनाप बयानबाजी करके महज केवल चुटकुलों से बातें करते हैं, मेरा तो उनसे पूछना है कि सोलन की कांड के बारे में आपका क्या कहना है। आप महिलाओं की बात करते हैं, और भी कई किस्से हुए, डिस्ट्रिक्ट चंबा का जिला चंबा में भी एक किस्सा हुआ, लेकिन कहने मात्र से बात नहीं बनती है। तो धर्मशाला में हमारे मुख्यमंत्री जी ने डिपार्टमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशंस को सख्त निर्देश दिए हैं, कानून अपना काम कर रहा है और कोई भी अपराधी चैन की नींद नहीं सोएगा, चाहे वो महिलाओं के ऊपर अत्याचार करता हो, चाहे वो चिट्टे का सौदागर हो, नशा बेचता हो। आज की तारीख में हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी